दोस्तों द बुक ऑफ जॉय का समरी मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक नोट्स के साथ समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपको हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। द बुक ऑफ जॉब का समरी आपको कुछ इस प्रकार लिखना है दोस्तों। द बुक ऑफ जॉब हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द हॉली बाइबल। द बुक ऑफ जॉब हॉली बाइबल से लिया गया एक छोटी सी कहानी है दोस्तों। The purpose of writing this book is to make very well understand that without the permission of Almighty God, Satan can't harm us a little bit. इस कहानी के लिखने का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों लोगों को बहुत अच्छे से समझाना कि बिना सर्वशक्तिमान ईश्वर के परमिशन के शैतान भी हमारा थोड़ा सा भी नुकसान नहीं कर सकता है। Sufferings may sometimes be allowed to teach or test us by the will of God. जो सफरिंग्स होते हैं, जो दुख और दर्द परेशानियां जो हमारे जीवन में आते हैं, वे कभी कभी ईश्वर के इच्छा से हमें दी जाती है ताकि हमें सिखाया जा सके या फिर हमारा टेस्ट लिया जा सके। एंड द पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड कंप्लीटली इन एनी कंडीशन, God fills that person's life with every kind of pleasure। और जो लोग जो ईश्वर पे पूरी तरह से विश्वास करते हैं किसी भी स्थिति में, तो ईश्वर उस व्यक्ति के जीवन को हर एक तरह के सुखों से भर देते हैं। अब दोस्तों आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। इन द बिगिनिंग ऑफ द बुक के शुरुआत में सैटन स्टैंड्स बिफोर गॉड इन द हेवन। स्वर्ग में शैतान ईश्वर के सामने खड़ा होता है। गॉड आस्क सैटन दैट, ईश्वर शैतान से पूछते हैं कि हैव यू सीन माई ट्रू सर्वेंट जॉब, क्या तुमने देखा है मेरे सच्चे सर्वेंट जॉब को। सैटन रिप्लाइज वेरी क्यूटली, सैटन बहुत जल्दी जवाब देता है दैट की यू हैव गिवन एवरीथिंग टू हिम, आपने उसे सब कुछ दे दिया है। सो ही प्रेज यू एज ए ट्रू सर्वेंट, इसलिए वो आपको प्रेज यानी आपकी पूजा प्रार्थना करता है एक सच्चे सर्वेंट के रूप में। बट लेकिन इफ़ यू गिव मी परमिशन टू गिव हिम सफरिंग्स, लेकिन अगर आप मुझे आज्ञा दे कि मैं उसे कुछ सफरिंग दे सकूं यानी उसे परेशान कर सकूं, उसे दुख दर्द दे सकूं, ही विल श्योरली कर्स यू एंड नेवर बिलीव इन यू, तो वो जरूर आपको कर्ज करेगा, आपको श्राप देगा और कभी भी आप पे विश्वास नहीं करेगा। टू टेस्ट जॉब की परीक्षा लेने के लिए गॉड गिव्स सैटन परमिशन टू सफर जॉब, गॉड ने शैतान को आज्ञा दे दी कि जाओ और जॉब को सफर यानी पीड़ित करो, दुख दर्द दो, बट इन लिमिट्स, लेकिन सीमित मात्रा में। जॉब इज अ वेरी वेल्दी मैन, जॉब एक बहुत ही धनवान व्यक्ति है। हु हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ, जिसे एक सुंदर पत्नी है। 7 सन्स एंड 3 वेरी ब्यूटीफुल डॉटर्स, 7 पुत्र हैं और 3 सुंदर पुत्री है। जॉब है 7000 शिप्स एंड गॉड्स, जॉब के पास 7000 शिप्स एंड गॉड्स है। 3000 कैमल्स है, 500 यॉक्स है एंड 500 डंकीज है। एज वेल एज, साथ ही साथ मेनी सर्वेंट्स, बहुत सारे नौकर है उसके पास। ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति था। एंड अ मैन फुल ऑफ मॉडेस्टी, और ऐसा व्यक्ति है जो सादगी से पूरा भरा हुआ है। विद द परमिशन ऑफ गॉड सैटन बिगेन टू, ईश्वर के परमिशन से सैटन सफर जॉब, ईश्वर की परमिशन से सैटन जॉब को पीड़ित करने लगता है, परेशान करने लगता है। वेरी सुन, बहुत जल्द ही, जॉब गॉट ट्रेजिक मैसेजेस, जॉब को दुख भरा खबर सुनने को मिलता है दैट की हिज वेल्थ ऑल एनिमल्स एंड सन्स एंड डॉटर्स हैव डाइड, कि उसके सारे संपत्ति, सारे जानवर, पुत्र और पुत्रियां सभी मर चुके हैं और धन बर्बाद हो चुका है। ड्यू टू इन्वेडर्स एंड नेचुरल डिजास्टर, कुछ घुसपैठियों के कारण और प्राकृतिक आपदा के कारण। आफ्टर दिस ट्रेजिक इंसिडेंट, इस दुख भरे घटना के बाद, जॉब टीयर्स हिज क्लोथ एंड सेव्ड हिज हेड,
इन ग्रेट सोरो। जॉब इस बड़े दुख के कारण अपने कपड़े को फाड़ देता है और टकला हो जाता है। बट स्टिल ही प्रेज गॉड, लेकिन फिर भी वो ईश्वर की प्रार्थना करता है। एंड बिलीव इन गॉड, और ईश्वर पे विश्वास भी करता है। सैटन अगेन अपीयर्स बिफोर गॉड। सैटन यानी शैतान फिर से ईश्वर के सामने आता है। एंड अपील्स, और प्रार्थना करता है दैट की ही वांट्स टू गिव फिजिकल सफरिंग टू जॉब, कि वो अब जॉब को शारीरिक दुख पहुंचाना चाहता है। सो दैट, ताकि ही विल कर्स गॉड, वो ईश्वर को कर्स कर सके। लिसनिंग इट, यह सुनकर, गॉड गिव्स सैटन परमिशन टू गिव जॉब फिजिकल सफरिंग। ईश्वर सैटन को परमिशन दे देते हैं उसे शारीरिक दुख पहुंचाने के लिए। बट गॉड आल्सो टेल्स सैटन नॉट टू किल जॉब, लेकिन गॉड सैटन से यानी शैतान से ये भी कहते हैं कि जॉब को जान से नहीं मारना है। सैटन कवर्स जॉब्स बॉडी विथ हॉरिबल स्किन सॉर्स इन हिज ऑल बॉडी। जॉब के पूरे शरीर को शैतान ने बड़े बड़े और भयानक घाव से भर दिया। एंड गिव्स हिम अनबियरेबल पेन्स, और उसे असहनीय दर्द दिया। टू सी दिस पेन, इस दर्द को देखकर। एंड अनबियरेबल सफरिंग, द वाइफ ऑफ जॉब टेल्स हिम टू लीव द प्रेइंग ऑफ गॉड एंड कर्स गॉड फॉर दिस पेन एंड डाई। और इस ना सहने वाले पीड़ा को देखकर जॉब की पत्नी जॉब से कहती है कि ईश्वर की प्रार्थना करना छोड़ दो और ईश्वर को श्राप दो अपने इस दुख के लिए और मर जाओ। बट जॉब रिफ्यूजेस टू डू सो एंड एक्सेप्ट्स हिज ऑल पेन्स एज द विल ऑफ गॉड। लेकिन जॉब ऐसा करने से इनकार कर देता है और अपने सभी दुख दर्द को ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार कर लेता है। अब दोस्तों आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। एल्फाज, बिल्दाद एंड जाफर आर क्लोज फ्रेंड्स ऑफ जॉब। ये तीनों जॉब के क्लोज फ्रेंड हैं। कम टू हिम टू सपोर्ट हिम इन हिज ग्रीव। जॉब के दुख में वो जॉब को सपोर्ट करने आते हैं। दे सिट 7 days साइलेंटली। वे सभी 7 दिन शांति से बैठे रहते हैं। ऑन द 7th day, 7वें दिन, जॉब बिगिंस टू स्पीक अबाउट हिज सफरिंग्स एंड। जॉब अपने दुख दर्द के बारे में कहना शुरू करता है और हिज फ्रेंड्स गिव देयर ओपिनियन, और उसके दोस्त अपने अपने विचार को प्रकट करते हैं अबाउट द काज ऑफ हिज सफरिंग्स, कि तुम्हारे दुख दर्द का क्या कारण हो सकता है। जॉब आल्सो कर्सेस द डे ही वॉज बॉर्न। जॉब उस दिन को श्राप देता है जब उसका जन्म हुआ था। एलिफाज टेल्स जॉब दैट हिज सफरिंग्स मस्ट बी ड्यू टू सम सीन्स। एलिफाज जॉब से कहता है कि उसका जो ये सफरिंग्स है जरूर उसके कुछ पाप के कारण हो रहा है। एंड आल्सो टेल्स हिम फॉर डूइंग समथिंग टू गेट द फेवर ऑफ गॉड, और ये भी कहता है कि वो कुछ करे ईश्वर की कृपा पाने के लिए। बिल्दाद एंड जाफर आल्सो एग्री विथ एलिफाज। बिल्दाद और जाफर भी एलिफाज के बातों से सहमत होते हैं। एंड टेल जॉब दैट ही मस्ट कमिट सम सिंस, और जॉब से कहते हैं कि उसने जरूर कुछ पाप किए हैं। एंड सो गॉड हैज़ गॉट एंग्री विथ हिम, और इसलिए ईश्वर उससे नाराज हो गए हैं। जॉब गेट्स वेरी अपसेट एट हिज फ्रेंड्स एक्यूजेशन। दोस्तों के आरोप लगाने पर जॉब बहुत दुखी हो जाता है। एंड टेल्स देम दैट ही लिव्ड रियली अ ब्लेमलेस लाइफ एंड नेवर डिड एनी सिन, सो दैट गॉड गॉट एंग्री एंड पनिश्ड हिम। और अपने दोस्तों से कहता है कि वह सच में एक दोष मुक्त जीवन जिया और कभी भी ऐसा कोई पाप नहीं किया जिससे कि ईश्वर गुस्सा हो जाए और उसे पनिश्ड करे, यानी सजा दे। नाउ जॉब वांटेड टू नो दैट, अब जॉब जानना चाहता था कि हाउ अ पर्सन अपील्स इन द कोर्ट ऑफ गॉड, कि कैसे एक व्यक्ति ईश्वर के दरबार में प्रार्थना करता है। बिकॉज, क्योंकि गॉड इज अनसीन एंड बियॉन्ड द रीच ऑफ ह्यूमन, क्योंकि ईश्वर तो दिखते नहीं हैं और मानव के पहुंच से दूर होते हैं, परे होते हैं। जॉब थिंक्स दैट देयर मस्ट बी अ मेडिएटर हु टॉक्स टू गॉड। जॉब सोचता है कि जरूर एक मेडिएटर होगा, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो ईश्वर से बात करता होगा। द फ्रेंड्स ऑफ जॉब गेट एंग्री विद जॉब्स थिंकिंग। जॉब के सभी दोस्त जॉब के इस विचार से
गुस्सा हो जाते हैं। बट जॉब इग्नोर्स हिज फ्रेंड, लेकिन जॉब ने अपने दोस्त को अनदेखा कर दिया। हैविंग ऑल दिज एलिगेशन, इन सभी दोषों के होते हुए जॉब डजंट लूज हिज फेथ इन गॉड, जॉब ईश्वर के विश्वास को खोता नहीं है। ही ऑल्सो थिंक्स दैट, वो ये भी सोचता है कि इफ ही वुड डू एनी सिन, कि अगर उसने कोई पाप किया हो, हिज प्रॉब्लम्स आर द रिजल्ट ऑफ दैट सिन, तो ये सारी समस्या उसी पाप का नतीजा है, परिणाम है। बट इट डजेंट मीन दैट गॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज प्रॉब्लम, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ईश्वर उसके समस्याओं के जिम्मेदार हैं। इलीहू वाज आल्सो जॉब्स फ्रेंड, इलीहू भी जॉब का एक मित्र था। एंड ही आल्सो कम्स टू हिम, और वो भी जॉब के पास आता है। इलीहू रियलाइजेज दैट, इलीहू महसूस करता है कि जॉब इज लूजिंग हिज पेशेंस, जॉब अपने धैर्य को खो रहा है। टू सफर अलॉट, इतना सारा सफर यानी पीड़ित होने के कारण। सो ही टेल्स जॉब, इसलिए वो जॉब से कहता है दैट की गॉड कम्युनिकेट्स अस बाय विजन और बाय फिजिकल पेन, ईश्वर हमसे बात करते हैं विजन से, यानी खुद वो आते हैं या हमें शारीरिक पीड़ा देते हैं। ही आल्सो सेज दैट, वो ये भी कहता है कि थ्रू फिजिकल पेन, शारीरिक दुख के द्वारा, ह्यूमन एक्सपीरियंस गॉड्स लव, इंसान ईश्वर के लव को एक्सपीरियंस करता है यानी अनुभव करता है। एंड हिज फॉरगिवनेस, और गॉड कैसे इंसानों को माफ कर देते हैं ये भी एक्सपीरियंस करता है जब गॉड किसी इंसान को सफ़र करते हैं यानी दुख दर्द देते हैं। फर्दर इलीहू टेल्स जॉब दैट व्हेन ही विल रिकवर, आगे इलीहू जॉब से कहता है कि जब वो ठीक हो जाएगा, ही फील्स हिमसेल्फ, वो खुद महसूस करेगा दैट की गॉड सेव्स हिज लाइफ, ईश्वर ने उसकी जीवन की रक्षा की, फ्रॉम डेथ, मौत से। फाइनली अंत में, फ्रॉम ए व्हर्लविंड, एक आंधी के द्वारा, गॉड हिमसेल्फ अपीयर्स बिफोर जॉब, ईश्वर स्वयं एक आंधी के रूप में जॉब के सामने आते हैं। एंड इन प्लेस ऑफ टॉकिंग हिज पेन एंड सफरिंग, और जॉब के दुख और दर्द के ऊपर बात करने के स्थान पर ही टॉक्स अबाउट हिज क्रिएशन, ईश्वर अपने रचनाओं के बारे में बात करते हैं दैट की हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स ही हैज़ क्रिएटेड, कि कितने सुंदर सुंदर वस्तुओं को उन्होंने रचा है यानी बनाया है। गॉड ब्लेसेस जॉब, गॉड जॉब को आशीर्वाद देते हैं। एंड इन हिज ऑल पेन्स, और उसके सभी दुख दर्द को समाप्त कर देते हैं। गॉड रिटर्न्स जॉब्स एवरीथिंग इवन मोर, गॉड ने जॉब का सब कुछ लौटा दिया, यहाँ तक कि कुछ ज़्यादा ही लौटा दिया। आफ्टर दिस जॉब लिव्स 210 ईयर्स ऑफ लॉन्ग एंड प्लीजेंट लाइफ, इन सब के बाद जॉब 210 साल का एक लंबा और एक सुखी जीवन जीता है। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो आप भी मेरा हेल्प कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करके। इतना लिखने के बाद आपको कंक्लूजन जरूर लिखना चाहिए ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सके। इन द कंक्लूजन, संक्षेप में इसे पैराग्राफ चेंज करके लिखना है दोस्तों। वी ऑब्जर्व दैट, हम लोग महसूस करते हैं कि इन आवर लाइफ एवरीथिंग हैपेंस ओनली ड्यू टू द विल ऑफ गॉड, हमारे जीवन में जितनी चीज़ घटती है वे केवल और केवल ईश्वर की इच्छा से होती है। इवन सैटन कांट डू एनीथिंग विदाउट द परमिशन ऑफ गॉड, यहाँ तक कि शैतान भी कुछ नहीं कर सकता ईश्वर के इच्छा के बिना। सो वी शुड ऑलवेज बिलीव इन गॉड, इसलिए हमें हमेशा ईश्वर पे विश्वास करनी चाहिए।